हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम आईपी एड्रेसेस पढ़ेंगे, उसकी क्लासेस पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो आईपी देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं आईपी क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी देखिए, कोई भी आपका डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या अदरवाइज़ कोई भी डिवाइस है, उसको इंटरनेट पर जाने के लिए एक पहचान की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन हो सके वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर सके। तो पहचान देने के लिए हम एक आईपी असाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं आईपी क्या होता है। देखिए, IP stands for Internet Protocol. The Internet Protocol is the method or protocol by which data is sent from one computer to another computer on the internet। देखो, इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसमिट करने का, भेजने के लिए उसके लिए हमारा IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ये पता लग सके कि हम कहाँ से IP जाना है, कहाँ से डाटा जाना है और कहाँ तक जाना है। जैसे आपको मान लीजिए आपको कहीं भी अपने फ्रेंड के पास जाना होगा या फिर अदरवाइज़ किसी से भी आपको मिलने जाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए इंटरनेट पे भी हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या कहीं भी जाने के लिए आईपी एड्रेस या डिटेल होना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस देखिए, एड्रेसिंग 2 टाइप्स की होती है। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हम पिछले वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, कोई डाउट है तो देख लीजिए और कमेंट कर देना, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मैक एड्रेस हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर सकें। मैक एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस जो एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसका एक अलग मैक एड्रेस होता है, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। और आईपी एड्रेस एक सॉफ्टवेयर का एड्रेस होता है। तो ईच कंप्यूटर कैन हैव होस्ट। जितने भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है उन सभी को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट बोलते हैं, और जो भी कंप्यूटर को हम आईपी एड्रेस देते हैं वो सभी क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुके हैं। आईपी प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, ये एड्रेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑन द नेटवर्क, एक नेटवर्क में। तो आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में हमारे 2 टाइप्स के वर्जन आ जाते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 देयर आर 2 वर्जन ऑफ IPv4 IPv6। दोस्तों, IPv4 32 बिट का होता और इसमें 4 बाइट होते हैं। IPv6 128 बिट का होता, इसमें 16 बाइट होते हैं। तो देख लीजिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एड्रेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता हमारा लॉजिकल एड्रेस, एक होता फिजिकल एड्रेस। जैसे कि अभी हमने बताया, जो फिजिकली जो हमारे डिवाइस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक फिजिकल एड्रेस दे देते हैं, जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस दोस्तों, जो लॉजिकल एड्रेस होता, ये लॉजिकल एड्रेस 2 टाइप के होते हैं हमारे। लॉजिकल एड्रेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता IPv4, एक होता IPv6। ये होता हमारा मैक एड्रेस, जो कि हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा IPv4 पर रहेगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। जो हमारा IPv4 होता, इसकी जो लेंथ होती है ये 32 बिट का होता, 32 बिट का होता, और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट कितने होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। अभी समझेंगे कैसे। और इसकी जो रेंज होती वो 0 से 255
255, यानी कि एक आईपी में आपका मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मैक्सिमम जो होगी 255 होगी। वैसे तो अगर इसको हम 1 से लेकर 256 तक इसकी रेंज होती, लेकिन हम 1 से काउंट नहीं करते, इसको 0 से काउंट करते। 256 टोटल इसमें क्या होते हैं, डिजिट ये होते हैं 256 वैल्यू। लेकिन हम इसको जब 0 से काउंट करते हैं, जब हम इसको 0 से काउंट करते हैं तो 0 से 256 तक इसकी 255 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है एक ऑक्टेट में। तो वो आगे समझेंगे हम कैसे है। तो अभी जो इसकी जो लेंथ होती 32 बिट होती, 4 ऑक्टेट होते, और 0 से 255। देखिए 4 ऑक्टेट कैसे होते हैं, ये मान लीजिए कोई आईपी है, एक बाइट, 2 बाइट, 3 और ये 4। इस तरह से आईपी में क्या होते हैं, 4 बाइट होते हैं। इसकी जो एक की लेंथ है वो 8, एक जो एक ऑक्टेट है इसकी 8 बिट लेंथ है, नेक्स्ट की 8 बिट, ये भी 8 बिट। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये 32 बिट टोटल 32। अब देखिए ये हम इसको इस तरह से, अभी यहाँ पे क्या होता है 8 बिट हो सकते हैं ऐसे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होते हैं बाइनरी में। तो वो हम आगे समझेंगे। तो ऐसे ही एज इट इज़ जो बाकी के 3 बाइट हैं उनमें भी ऐसे ही 8 बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। तो 0 से 255। अब हमारा जो इसमें था कि मैक्सिमम हम कितने, जब अभी तो देखिए सबनेटिंग कर लेते, तो सबनेटिंग से क्या होता है कि एक सिंगल आईपी की जो रेंज है उसमें हम सबनेटिंग करके, डिपेंड करता किस क्लास की हम रेंज है जिसको इस सबनेटिंग करेंगे, उसमें काफ़ी हम यूजेबल आईपी हमारे मिल जाते हैं। लेकिन जब ऐसा सबनेटिंग नहीं था तो इसमें हम अभी देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो अभी 7 मिलियन जनसंख्या है। तो अगर एक भी डिवाइस यूज़ करता तो ऐसे में क्या था कि IPv4 कम पड़ रहा था, क्योंकि हम इसमें 2 की पावर 30 है, तो इसमें हम 4 बिलियंस ही डिवाइस हम यूज़ कर सकते थे, क्योंकि 2 की पावर 32 था। लेकिन अभी इसमें सबनेटिंग होने लगी, तो सबनेटिंग हम आगे पढ़ेंगे जब सबनेटिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होता, 192.168.20.1 ये क्या है, IPv4। IPv4 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल में। तो हमारा IP बाइनरी में होता, लेकिन इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबनेटिंग करेंगे तो और भी अच्छे से सीखेंगे। तो ये हमारा IPv4 था। अब IPv6 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए IPv4 का क्या था, आने वाले 10 20 50 सालों में क्या होता कि IPv4 हमें कम पड़ जाता। तो उसी के लिए हम क्या किया कि IPv6 लेकर आए थे। IPv6 में अब हमें इतने IP मिल जाते हैं कि एक यूज़र अगर 10 20 डिवाइस भी यूज़ करेगा और सबका अलग अलग IP असाइन करेगा, तब भी IP कम नहीं पड़ेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो देखिए IPv6 क्या होता है, ये टोटल 128 बिट का होता है। जैसे IPv4 में क्या था 32 बिट का था, ये 128 बिट का होता है। इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। जैसे वहाँ पे हमारे क्या थे 4 ऑक्टेट होते थे, इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 ऑक्टेट होते हैं IPv6 में। IPv6 की अगर रेंज की बात करें तो ये 0 से लेकर 4 टाइम F यानी कि 65535 एक ऑक्टेट में वैल्यू हो सकती है इतनी। ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में हमें मिलता। IPv6 का जो एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता। तो देखिए अगर अभी हम कितने इसमें IP यूज़ कर सकते हैं, 340 ट्रिलियन, यानी कि 2 की पावर 128 करेंगे तो इतना हमें आएगा। इसका जो IP होता, IP एड्रेस कुछ इस फॉर्म में होता। ये क्या है, हेक्साडेसिमल। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। जैसे हम उसमें IPv4 में 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम ले रहे थे, इसमें क्या होता, इसमें 0 to 9 डिजिट आते और 9 के बाद 10 क्या हो जाता, A हो जाता, 11 को B बोल देते। अब पिछले वीडियो में हम इसे अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि उसी के फॉर्म में हेक्साडेसिमल के फॉर्म में हमें इसमें IP मिलता है। जैसे H31A इस तरह से। ये क्या है हमारा, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट। इस तरह से इसमें क्या होते हैं, 8 बाइट हमें मिल जाते हैं। प्रत्येक 16 बिट का होता, उसमें हमारा क्या होता था 8 बिट का होता था, इसमें 16 बिट का होता।
इस तरह से। तो ये हमारा IPv6 था। तो IPv6 में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना। आज का हमारा जो टॉपिक IPv4 है, तो IPv4 पर चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। IPv4 देखिए, IPv4 32 बिट का होता है, 4 बाइट होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ IP एड्रेस। हम 2 टाइप से IP एड्रेसेस कर सकते हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक मैनुअली असाइन टू नोड। हम 1 बाय 1 PC पे जाकर, जैसे सिस्टम एडमिन होता है वो एक एक करके सिस्टम को IP असाइन करता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक। डायनेमिक, कोई भी हमने एक सर्वर बना दिया, कोई भी DHCP सर्वर हो सकता है, कोई भी, या राउटर को भी हम सर्वर एज ए सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम एक रेंज दे देते हैं पूरी, कि हमारी 1 से लेके 130 तक की जो IP है, वो हमारा जो नेटवर्क में डिवाइस कनेक्टेड है 1 करके, बाकी जो फ्री होगा ऐसे ही मिलती जाएगी। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस, जो ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं होस्ट को। तो नेक्स्ट, तो देखिए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। टोटल रेंज कितनी होती है? 32 बिट का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 2 होते हैं, यानी कि 0 और 1 2। नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क और एक होस्ट, वो हम आगे जानेंगे। होस्ट को हम 1 से काउंट करते हैं, और सॉरी, नेटवर्क को 1 से काउंट करते हैं और होस्ट को 0 से। वो हम जब आगे सबनेटिंग करेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। 32 बिट लॉन्ग बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस। सो फॉर सिंप्लीफाई करता है, इट इज़ डिवाइड इन 2 पार्ट, 4 पार्ट। 32 बिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 बिट में। ईच पार्ट इज ऑफ 1 बाइट। ईच पार्ट क्या होता है? 1 बाइट का होता है। ये 8 पार्ट हैं, इसको हम इस तरह से, ये टोटल के टोटल 8 बिट है इसमें, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? 1 बिट। ऐसे 1 करके कितने होते हैं इसमें? 4 बिट होते हैं, 4 बाइट। और एक बाइट में 8 बिट। नेक्स्ट, 1 बिट में 8 बिट, तो टोटल बिट कितनी होगी? 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, 4 बाइट, इस तरह से। This format is called dotted decimal notation, as each number is of 1 bit 8 बाइट। जैसे कि अभी बताया हमने, 1 बिट में क्या होते हैं? 8 बाइट होते हैं। 1 बिट में 8 बाइट होते हैं। इस तरह से हमारा जो नंबर होता है बाइनरी में होता है ये। अगर ये इसका बाइनरी फॉर्मेट है, अगर इसको डेसिमल में काउंट करें तो 192.168.20.10 डेसिमल, कुछ एज इट इज़, इस तरह से हमारा डेसिमल में होता है। डेसिमल रेंज 0 to 15 255। डेसिमल की जो रेंज होती 0 से 255 तक होती, और अगर हम इसे 1 से काउंट करेंगे तो 256 तक होती, लेकिन हम इसे 0 से काउंट करते हैं, इसलिए ये 255 तक इसकी रेंज होती है। अभी देखिए, अभी सिर्फ हमने IP एड्रेस का कुछ बेसिक चीज़ें जाना। अभी हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमें अपने सिस्टम को या PC को कोई भी IP असाइन करना हो, तो हमारे पास तो है नहीं, तो हमें कहाँ से वो परचेज करनी पड़ती है, कैसे हम अपने IP के लिए, या फिर हम हमारी जो प्राइवेट कोई भी इन्वायरमेंट है, कंपनी है, वहाँ पर हमारे 10 20 50 100 हमारे कंप्यूटर है, उनके लिए हमें एक IP चाहिए होगा, तो वो हम कैसे परचेज करते हैं, कहाँ से हमें मिलती है IP, और कैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ जान लेते हैं पहले कि इस वीडियो में ही। तो देखिए, अगर हमें अपने कोई हमारा PC है या फिर कंपनी है, हमारी कंपनी में कोई भी यूज़र हैं, डेस्कटॉप है, PC है, उनके लिए अगर हमें IP की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें कैसे IP मिलेगा? तो उसके लिए देखिए, आईना क्या होती है? आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IP में डील करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें अगर IP की रिक्वायरमेंट है तो हम डायरेक्ट आईना से जाकर IP परचेज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी है, दे डील विद ऑल काइंड ऑफ नंबर ऑन इंटरनेट। नेटवर्क, IP एड्रेस और मैक एड्रेस, IP एड्रेस और मैक एड्रेस में ये डील करती है। और ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करती है? आईना। अगर हमें IP की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आईना के पास नहीं जाएंगे। जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा, PM होता, CM होता, स्टेट वाइज वो देखते, तो ऐसे ही आईना ने क्या होता, RIR को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में क्या है, RIR की अलग अलग संस्था बनाई हुई है। देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही संस्था हो, अगर मैनेज करे तो वो नहीं कर पाएगी ना, तो ऐसे ही मल्टीपल अलग अलग एरिया के हिसाब से RIR है, जिससे हमें रजिस्ट्री करना पड़ता है। तो RIR से क्या होता है, जैसे जो बड़े बड़े ISP होते हैं, वो RIR से इंटरनेट परचेज करते हैं, और नीचे टियर 1 जो ISP होते हैं वो RIR से संपर्क करते हैं, इनसे रजिस्ट्री कराते हैं, और आगे टियर 2 को सेल करते हैं।
जैसे टीयर 1 में हमारा जियो आ जाता, जियो क्या करेगा, RIR के पास जाएगा और इससे रजिस्ट्री करेगा, इंटरनेट की रजिस्ट्री करेगा और टीयर 3 पे दे देगा। टीयर 3 जैसे एयरटेल, टीयर 2 जैसे जियो, तो टीयर 2 पे देगा। और टीयर 2 वाले क्या करेंगे, जैसे एयरटेल है वो टीयर 3 पे देंगे। टीयर 3 जैसे आपने देखा होगा आपके सिटी में एक लोकल यूज़र होता है जो सिम सेल करता, आइडिया की सिम, BI, एयरटेल, ये सारी सिम सेल करता, वो क्या होता, एक टीयर 3 यूज़र होता। टीयर 3 से क्या करते, जो लोकल के यूज़र होते वो सिम कार्ड परचेज करते, जैसे सिम कार्ड परचेज करते, तो इस तरह से हमें IP मिलता। हमें टीयर 3 से सब कॉन्टैक्ट करना पड़ता। टीयर 3 वाले टीयर 2 से संपर्क करेंगे, जैसे एयरटेल है, एयरटेल क्या करेगा, टीयर 1 से संपर्क करेगा, जैसे जियो है, जियो RIR से रजिस्ट्री की हुई है जियो ने, तो जियो क्या करेगा, आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जो RIR है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इनके अलग अलग एरिया के हिसाब से संस्था है जो मैनेज करती है अपनी एरिया में। और ये जो टीयर 1 है, इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पानी के नीचे से फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछा करके इन्होंने इंटरनेट परचेज किया है। तो इस तरह से हम कोई भी IP परचेज करते हैं तो ऐसे हमें आईना प्रोवाइड, तो आईना ही करता, लेकिन आईना की ही एक संस्था है जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए आईना क्या करेगा, RIR आईना से संपर्क करेगा, RIR टीयर 1 पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टीयर 1 में जैसे जियो आ जाता, जियो क्या करेगा, आगे इसको भेजेगा, सेल करेगा। जैसे एयरटेल है, एयरटेल जियो से IP परचेज करेगा और लोकल यूज़र यानी कि टीयर 3 यूज़र को देगा। टीयर 3 में जैसे आपने देखा होगा लोकली हमारे जो फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, कोई एक शॉप होती बड़ी सी, शॉप पे हमारा रिचार्ज भी करते हैं, सिम कार्ड पर सेल करते, तो हम लोकल यूज़र क्या करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते और सिम परचेज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ये सब इस तरह से हमें मिलता है। आईना क्या होता है, इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी है ये, जिससे हम जो क्या करती, IP प्रोवाइड करती, मैक एड्रेस प्रोवाइड करती और ASN प्रोवाइड करती। RIR रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री जिसका पूरा नाम है। तो देखिए वर्ड में क्या होता है, एक अलग अलग क्या है, एक ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। ये क्या है, इस एरिया को ये अलग संस्था है ये मैनेज करेगी, इस एरिया को ये अलग संस्था है ये मैनेज करेगी, क्योंकि पूरे वर्ड को एक ही संस्था मैनेज नहीं कर सकती। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो ऐसे ही एरिया वाइज के हिसाब से। अब ये क्या करेगा, जब कोई भी टीयर 1 यूज़र इसके पास जाएगा, टीयर 1, तो ये क्या करेगी, ये आईना से संपर्क करेगी, ना कि टीयर 1 वाले आईना से संपर्क करेंगे। तो इस तरह से इस एरिया का कोई भी होगा तो वो इनसे संपर्क करेगा। ऐसे एशिया स्पेसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर जिसको बोलते हैं, एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक सेंटर होता, वहाँ से टीयर 1 संपर्क करते हैं और टीयर 1 से टीयर 2 संपर्क करते हैं, टीयर 2 वाले टीयर 3 को आगे भेजते हैं और टीयर 3 वाले लोकल यूज़र जैसे हम तुम आप आ जाते हैं। इस तरह से अगर हमें हार्डवेयर से रिलेटेड ऐसी एक इनकी संस्था, अगर हमें हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी केबल बनानी है, कोई केबल तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें IEEE से संपर्क करना पड़ेगा। ये हार्डवेयर की केबल्स को देखती है, ऐसी अलग अलग इनकी संस्था है। तो ये कुछ हमारी IP से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर किया। तो अगर कोई डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम IPv4 की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर उसकी सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता आपके लिए ऐसी ही वीडियो। तो वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।